बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप भी ठीक होंगे। और ये है जी सुबह का टाइम। सुबह उठे थे, मैं और बेटी और बेटा उठे थे। हम लोग उठ के हम लोगों ने पढ़ी नमाज, वज़ू वगैरह किया, पहले बाहर गए। फिर थोड़ी देर से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ सुबह का विंडो में से। फिर मैं थोड़ा बाहर टेरेस पे गई, टेरेस पे थोड़ा चक्कर चक्कर लगाया, फिर वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने, मैंने और बेटी ने। और यहाँ पे कुरान पाक पढ़ेंगे बेटी और मैं दोनों मिलके। तो सुबह सुबह उठो तो बड़ा अच्छा लगता है, एक दिल को सुकून मिलता है। जिस दिन नमाज कस हो जाए तो एक अजीब सी फीलिंग होती है इंसान के साथ। कुरान पाक पढ़ लो, चाहे बेशक आप थोड़ा सा ही पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, दो पढ़ो, एक पाव पढ़ो, आधा पाव पढ़ो, पर खोल के लाजमी कुरान पाक को देखा करो। इससे एक दिल को सुकून मिलता है और घर में भी बरकत आती है। तो ये हमारे क्लाउड साहब भी इधर आ गए थे, तो उनको भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे बेटी लाइट ऑफ कर दी थी। और उसके बाद जी मैं सो गई थी, नमाज वगैरह पढ़ के काफ़ी टाइम होता है, तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठ के फिर मैंने यहाँ पे बच्चों की स्कूल की तैयारी की, उनका लंच बनाया। बेटे के लिए मैंने बनाया यहाँ पे फ्राइज़ लंच के लिए। और ये है जी मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, उनको दिए थे नाश्ते में। तो बेटी के लिए बेटी ने कहा मम्मा मुझे नूडल्स बना दो। तो खैर वो तो पैसे भी साथ लेके जाती हूँ, साथ में मैं घर का भी कुछ ना कुछ लाजमी देती हूँ, मुझे इस तरह तसल्ली नहीं होती। बच्चे चले गए, फिर मैं लेट गई थोड़ी देर। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने उस दिन फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वो थर्सडे था, और ये फ्राइडे का क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर मैंने कर ली थी बेडशीट चेंज करके बेटी का रूम मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि वो बेडशीट मैंने लॉन्ड्री करनी थी, तो वो वॉश होनी थी। बेडशीट वगैरह ठीक की, चीज़ें उठाई, और साथ में मैंने यहाँ पे वेदर की अपडेट भी आपको दे दी, वो भी मैंने दिखा दिया। तो वो काम सारे करके चीज़ें उठा के बेडशीट चेंज करके जो सारी ऊपर की चीज़ वो उठा के उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन रात को भी साफ़ करके मैं सोती हूँ, पर सुबह उठ के फिर मैं एक दफ़ा लाजमी साफ़ करती हूँ। तो वो मैंने किचन साफ़ कर लिया, साथ में आपने देखा। और अब मैं कर लूँगी नाश्ते की तैयारी। यहाँ पे मैंने रख ली थी चाय में मैं, हर बंदे का अपना तरीका होता है, मैं दूध, पत्ती, चीनी और इकट्ठा ही डाल के मैं रख देती हूँ। तो खैर पराठे चाय सबको बनाने आती है, कोई मेरी अलग से रेसिपी नहीं है, पर फिर भी मैंने कहा चले मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिया पेड़े को मैंने जितना मुझे चाहिए था, छोटा बड़ा साइज़ आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बेल लिया, बेल के मैंने इसके ऊपर सारा घी जो है वो स्प्रेड कर दिया। और उसके बाद हम लोग इसकी एक ट्विस्ट करके यूँ इसको ट्विस्ट करते करते कोन की शक्ल दे देंगे। तो कोन की शक्ल दे के तो इसको आपने फिर एक पेड़े की शेप दे देनी है। तो ये भी बहुत कॉमन पेड़ा है, जैसे मतलब पराठा बनाने के एक तरीके हर एक को आता है, पर फिर भी मैंने कहा चले मैं बना रही हूँ तो मैं अपनी रूटीन सब कुछ आपको दिखाती हूँ, तो मैं ये चीज़ भी आपको दिखा दूँ। तो साथ साथ यहाँ पे चाय बन रही थी, तो चाय भी मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ। तो ये दूसरा पेड़ा भी मैं बेल लेती हूँ। अच्छा, जितने मुझे हम लोग 4 लोग ना 4 पराठे होंगे, मैं तो खैर रोटी खाती हूँ, पर जितने भी पेड़े मैं सारे इकट्ठे बना के रख दूँगी। मैं यूँ ही करती हूँ, रोटी बनाऊँ चाहे पराठा बनाऊँ, मैं इकट्ठे पेड़े बना के रख देती हूँ और फिर मैं साथ में रोटी बेल के डालती रहती हूँ। मुझे जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो, उस तरह मुझे इस तरह कन्वीनियंट लगते हैं तो मैं इसलिए करती हूँ, मैं अपनी आसानी को देखती हूँ। हर बंदा अपनी आसानी देखता है। तो इधर जी मैंने घी डाल दिया, डाल के उल्टा दिया। मैं आपको फिर दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी और कितने मज़े का पराठा बना था हमारा। तो जी पराठा इधर बना रही थी मैं, बेटी ने रात का सालन था, मैंने बनाई थी सब्ज़ी रात को, तो बेटी ने यहाँ पे सालन भी निकाली। उसने कहा मम्मा मैं खाऊंगी सालन, मैंने एग और कुछ भी नहीं खाना, मुझे आप अच्छा से एक पराठा बना दें क्रिस्पी सा, तो मैं साथ में सालन खाऊंगी। तो ये देखिए हमारे मज़े का पराठा क्रिस्पी, कितना क्रिस्पी आपको नज़र आ रहा होगा बना है। और साथ में मैंने बना लिया था छोटे बेटे के लिए अंडा, क्योंकि वो अंडे के बगैर नहीं खाता खाना। तो बड़ा बेटा तो उसकी मर्ज़ी का सालन हो तो वो सालन के साथ खा लेते हैं, पर ये कि मेरा छोटा बेटा उसको छुट्टी हो तो कभी भी अंडे के बगैर नहीं खाता, सालन तो उसके नीचे उतरता ही नहीं है। तो इधर मैं ये बना लूँगी साथ में। अच्छा, मैंने अंडा डाल लिया पैन में, उसके ऊपर मैंने चीज़ का स्लाइस डाल दिया। तो आपकी मर्ज़ी, आपके बच्चे खाते हैं आप डालें, नहीं खाते ना डालें। तो जी पराठा यहाँ मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया था, साथ में मेरा अंडा भी हो जाएगा रेडी। ये अंडे की भी फाइनल लुक आप देख लें। तो ये मैंने प्लेट में डाल दिया था। यार नाश्ता मेरा रेडी हो गया सारा, मैंने बच्चों को दे दिया। मैंने खुद नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं यहाँ पे लोबिया भिगो दूँ। बड़े बेटे की फरमाइश थी मम्मा आज लोबिया राइस बना दें, तो मैंने कहा चले, मैंने रात को नहीं भिगोए, सुबह ही उसने मुझे कहा तो सुबह भी भिगो दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से कुकर में इजीली गल जाता है। तो वो मैंने भिगो दिया। इधर साथ में आ गए थे नेबर्स में से राइस, ईद मिलादुन्नबी के मीठे चनों वाले चावल थे और मीठे चावल थे।
तो खैर ये यहाँ पे आई मैं, तो मुझे नाश्ता करना नसीब नहीं, मैं गिरी बहुत बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से मुझे लगी वो बाजू पे, जिस बाजू में मेरी जो मेरा फ्रोज़न शोल्डर है वही मेरी बाजू नीचे जाके लगी। तो खैर काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे बैठी रही, बच्चों ने मुझे पकड़ के उठाया, और इसलिए मैंने कुछ ईद मिलादुन्नबी पे मैं बना भी नहीं सकी। तो उसके बाद मेरा डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी था, फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास। वैसे ही मैंने जाना था, और गिरी तो गिरने के बाद तो फिर लाजमी जाना ही था मैंने। तो बच्चे भी साथ में आ गए, बच्चों की थी छुट्टी, तो मैं चली गई अंदर डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे बेटी मेरी और बेटा बैठ के वेट कर रहे थे। बेटा यहाँ पे टैब पे खेल रहा था, नेट उसने कनेक्ट कर लिया था। वैसे भी मेरे 2 घंटे का जो है सेशन होता है, पर उस दिन मुझे उन्होंने बहुत टाइम दिया, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे दिए। बहुत बुरे तरीके से मुझे लगी थी, और काफ़ी मेरी स्वेलिंग भी हो गई थी। तो उसके बीच में आ गई नमाज की ब्रेक। फिर मैं बेटी बेटा हम लोग चले गए उधर ही। उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई, जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ ली जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद ब्रेक के बाद फिर हम लोग गए वहाँ पे। फिर उसके बाद फ्री होके आए, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, हम लोग गुजरे थे रास्ते में से, तो यहाँ पे लोग, एक छोटी सी मस्जिद थी, लोग इतने दूर तक गाड़ियाँ पार्क हुई थी और लोग नमाज पढ़ रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना दिल को सुकून मिल रहा था कि ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।